हेलो स्टूडेंट, बेटा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कस करवाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को आज के लेक्चर में या इस टॉपिक में क्या क्या कंटिन्यूटी रखनी है। तो सबसे पहले आएगा सेल, फिर आएगा बैटरी, और बैटरी के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सीरीज ऑब्लिक पैरेलल ऑफ सेल्स। क्लियर? तो यहाँ पर सेल्स के बारे में क्यों बोला गया है, बिकॉज अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल की रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी नीड को फुलफिल करता है, बट अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मोर देन वन सेल की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फुलफिल करता है। क्लियर इट? तो आपको पता है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सेल के अंदर आपको क्या क्या रीड आउट करना है। सबसे पहले सेल, फिर सेल के बाद आप बैटरी, बैटरी के बाद सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, एंड लास्ट जो इसके साथ जुड़ेगा वो जुड़ेगा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको स्मॉल आर से डिनोट करना रहता है और इसके बारे में आपको यहाँ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बोर्ड पर नहीं होकर कॉपी पेन की हेल्प से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज बारिश है तो उस हिसाब से जहाँ बोर्ड मैंने अरेंज किया हुआ है वहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपका नुकसान नहीं हो उस हिसाब से मैंने कॉपी पेन को उचित समझा। ठीक है, तो ये कुछ नया है, नया भी ट्राई करना रहना पड़ता है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक सेल फर्स्ट टॉपिक उठाया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। क्लियर? और आपने 10th क्लास में ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा। तो व्हाट इज सेल, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है व्हाट इज सेल, तो भाई सेल क्या होता है। तो देखिए, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को या करंट फ्लो को मेंटेन करता है, करंट फ्लो को मेंटेन करता है। ठीक है, मीन्स अगर आप सेल की बात करें तो सेल किसी भी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को, किसी भी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर? सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड सेकंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सेकंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस करवाते हैं। लीजिए, यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे मान लो आपके पास कोई आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ आपने किसी सेल को कनेक्ट किया। तो ये आउटर जो रेजिस्टेंस है वो आउटर रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर हो गया, और यहाँ पे प्लस और माइनस की बात करेंगे, और इसका जो कैपिटल ई है ये कैपिटल ई सेल का ईएमएफ रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये सेल यहाँ पर कैपिटल आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस करंट फ्लो फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस। क्लियर इट? तो ये एक आउटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी कि वास्तव में सेल क्या होता है।
तो पर्टिकुलर सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक पार्ट होता है। आपको पता है इस सेल को इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करने पर क्लोज सर्किट कंप्लीट हो गया है। और क्लोज सर्किट में क्या फ्लो होता है बेटा? करंट फ्लो होता है। एंड दिस करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी या सेल। अगर आपको बैटरी के बारे में डिस्कस करना है तो बैटरी क्या होती है? देखिए इधर, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जहां पे एक सेल के साथ दूसरा सेल कनेक्ट कर दो, दूसरे के साथ तीसरा सेल कनेक्ट कर दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है मोर देन 2 सेल, उसे आप बैटरी का नाम देंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ और उस इलेक्ट्रिक सर्किट को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पर बेटा 2 एनोड और कैथोड के नाम से इलेक्ट्रोलाइट्स प्लेट्स, इलेक्ट्रोड जिसे कहा गया है, वो कनेक्ट किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया गया है और इसमें आई करंट फ्लो होती है। क्लियर? और बेटा इसके अंदर जो फिलअप किया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? और जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है वो आपका इसमें NaCl हो सकता है या फिर KCl हो सकता है। जनरली KCl को प्रिफेयर किया जाता है। क्लियर? अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड में जो बेसिकली सिस्टम है वो ये है कि एक तो एनोड होगा और एक कैथोड होगा। क्लियर? आपको पता है आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट में एनोड से कैथोड करंट जारी है और पर्टिकुलर ये एक तरह से करंट का फ्लो कहाँ पे हो रहा है? कैथोड टू एनोड। अब बताइए, जब कैथोड से एनोड की अगर करंट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो फिर एनोड इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसका मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरे हैं? इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड के पास जाएंगे। तो जब आपको पता है इस आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट फ्लो होंगे। इसका मतलब आई की जो डायरेक्शन है आउटर सर्किट में वो एनोड टू कैथोड है और सॉल्यूशन में कैथोड टू एनोड है। क्लियर इट? और इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कैथोड टू एनोड है, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो हो रहा है और सॉल्यूशन में वो एनोड से कैथोड फ्लो हो रहा है। क्लियर? इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस का क्या करते हैं बेटा? लेन देन करते हैं, एक तरह से आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक एनोड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा और कैथोड एक एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड द्वारा रिसीव किए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो एनोड है उस एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉ होगा और जो कैथोड है उस कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉ होगा। क्लियर? अब फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है कि जब आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो, इसका मतलब जब सेल से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है तो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आप किसी पर्टिकुलर सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाते हैं तो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? देखिए बेटा, सेकंड है जब सेल आप ओपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं
जब किसी सेल को आप ओपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इससे कोई करंट नहीं ली जा रही, और इस केस में आप जो वोल्टेज डिफरेंस लेते हो तो वह वोल्टेज डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड्स का वोल्टेज डिफरेंस रहेगा वो एक तरह से यहाँ पे ईएमएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईएमएफ। और ईएमएफ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहलाएगा? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। क्लियर इट? जैसा कि मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर कंडक्टर को सेल के साथ कनेक्ट किया था। तो आपको यहाँ समझाया था कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज होता है और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है, और ये पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज मिलकर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके मोशन के लिए इस पर क्या अप्लाइड करते हैं बेटा? फोर्स अप्लाइड करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? तो जब आप मार्केट से 1.5 वोल्ट का एक छोटा सेल खरीद के लाते हैं, उस 1.5 वोल्टेज के सेल से अगर आप कोई करंट नहीं लेते हैं तो वह 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ कहलाता है। लेकिन जब आपने उस सेल को किसी वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसा मान लो ये इलेक्ट्रिक वायर है और इसका रेजिस्टेंस हो गया R। क्लियर? आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जो एनोड और कैथोड दिया गया है, अब इस करंट फ्लो की सिचुएशन में जब आप एनोड और कैथोड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हो, इलेक्ट्रोड वोल्टेज डिफरेंस, इस केस में किसमें? क्लोज सर्किट के केस में, तो ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? टर्मिनल वोल्टेज। इसे V से डिनोट करते हैं, और ये जो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है इसे E से डिनोट करते हैं। तो क्लियर? यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट निकल के आए हैं। जब सेल को आप ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, मीन्स सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही, तो इस केस में सेल का जो टोटल वोल्टेज रेटिंग है वह ईएमएफ कहलाता है। लेकिन जब आप उस सेल को किसी इलेक्ट्रिक करंट वायर के साथ कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, यहाँ का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, बेटा लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे स्मॉल r से डिनोट किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर एक डायग्राम लिया जा रहा है, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे और इसके साथ सेल और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को अरेंज किया गया है। क्लियर? ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है और ये हो गया आपका स्मॉल r। अब इस सेल को कंबाइंडली रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इसे पैक कर दिया। देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले इस सर्किट को समझने के लिए आप प्लस और माइनस, तो नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक नया डिस्क्रिप्शन आया है, तो नया डिस्क्रिप्शन सीखने के लिए आपको ध्यान देना है कि स्मॉल r से इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, और इस सेल के साथ जो आउटर सर्किट कनेक्ट है उस आउटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर अगर पर्टिकुलर सेल कनेक्ट किया गया है तो टोटल इलेक्ट्रिक ईएमएफ वो तो हो जाएगा आपके पास कैपिटल E, एंड
टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बिकॉज जब भी आपको मैंने सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन में या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है तो आपको ये बताया है कि यहाँ पर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है इन दोनों वायर को खींचकर आप अगर सीधा कर दें तो इस आर के साथ ये स्मॉल आर किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। इसका जो आउटपुट है टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आर प्लस स्मॉल आर होगा। नाउ व्हाट इज करंट? द करंट अमाउंट इज आर प्लस स्मॉल आर। इसका मतलब इस कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, देखिए बेटा, जब I की वैल्यू E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर से डिनोट की तो I आर प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल E बना। यहाँ पे ये IR हो गया प्लस यहाँ पे I स्मॉल आर हो गया, ये हो गया आपके पास कैपिटल E। देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ IR को आप V से रिप्लेस करेंगे और ये इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल सर्किट पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस V को डिनोट कर रहा है, तो V प्लस IR इज इक्वल टू E। यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है वो बनी है V बराबर V प्लस IR इज इक्वल टू कैपिटल E। क्लियर? तो यहाँ से IR बराबर बनेगा E माइनस V। नाउ स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन कैपिटल I। क्लियर? तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो फर्स्ट फॉर्मूला यह निकल कर आ रहा है। क्लियर है? देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि I की वैल्यू आप V अपॉन आर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या बन जाएगी, E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। क्लियर? यहाँ पर आपके पास जो दूसरा सेकंड फॉर्मूला निकल के आया इंटरनल रेजिस्टेंस का वो आया बेटा R बराबर E माइनस V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। क्लियर? देखिए, अब आपको केस सिखाता हूं मैं, इंपॉर्टेंट केस है, उस केस फर्स्ट को लेते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और रेजिस्टेंस आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? इसको समझते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सेगमेंट भी इसके साथ है, मतलब ये कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया। क्लियर? इसको सीखते हैं। जैसा मान लो ये कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है, मैंने कनेक्शन का एक पार्ट लिया है, तो नाउ इन दिस केस आप क्या बोलेंगे, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी मीन्स यहां इस केस का मीनिंग है कि आप बैटरी से करंट ले रहे हैं। क्लियर? तो व्हाट इज द इक्वेशन? तो यहां पर आपको पता है, वी नो दैट ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं V प्लस IR इज इक्वल टू कैपिटल E। नाउ टर्मिनल वोल्टेज V बराबर, यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो E माइनस IR बनेगी। क्या बनेगी बेटा? E माइनस IR। क्लियर? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। लेकिन ये कब लागू होगा? जब आप करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, मतलब आप बैटरी से क्या कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं। इसका मतलब केस क्या हुआ, सेल डिस्चार्ज। मतलब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब सेल को यूज कर रहे हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्लियर? लेकिन अगर मान लो यहां पर केस 2 की बात करें, मतलब आपने सेकंड केस लिया और ये हो गया सेल चार्ज। अभी तो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग मोड पर है और सेल इज चार्जिंग, मतलब सेल चार्ज हो रहा है एक तरह से।
तो इस इक्वेशन के लिए आपने क्या लिया, एक बैटरी ली, क्लियर, और बैटरी से इंटरनल रेजिस्टेंस लिया और कहीं ना कहीं कैपिटल रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, तो ये माइनस और ये प्लस। देखिए बेटा, यहां पर सेल आपको करंट दे रहा है, क्लियर। यहां पर तो क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर बैटरी करंट को रिलीज कर रही है, और यहां पर क्या हो रहा है कि अब जब सेल को चार्जिंग मोड पे डाला है, तो इसका मतलब दिस इज आई करंट एंटरिंग इन द सेल। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर बड़ी बैटरी से या किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से आपने सेल को चार्जिंग मोड पर डाला है, सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इट मीन्स करंट इस केस के जस्ट अपोजिट फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस से करंट निकल रही है और यहाँ प्लस में करंट एंटर हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I स्मॉल r, क्योंकि यहां पे करंट को आपने जस्ट अपोजिट कर दिया, इसका मतलब E प्लस IR। नाउ टर्मिनल वोल्टेज इन दिस केस ऑन द सेल इज V इज इक्वल टू E प्लस IR, क्लियर। तो बेटा ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, और आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट, इस सेगमेंट के साथ आपको ये डायग्राम बनाना है, और डेफिनेशन के जस्ट बाद, डेफिनेशन फिनिश होते हैं आपको इसे नोट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंप्लीट नोट करेंगे, और देन दोनों केस आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्लियर। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, लेते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करें कि आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि आपको सेल से बैटरी बनानी है, क्लियर। तो व्हाट इज द बैटरी, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल या मोर देन टू सेल। अब जब इस बैटरी को ड्रॉ करने के लिए आप सेल्स का कनेक्शन करेंगे, तो हाउ वी आर मेकिंग अ बैटरी फ्रॉम सेल्स, क्लियर। तो देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, और सेकंड इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। यहां पर आपके पास दो टॉपिक हैं, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं सीरीज कनेक्शन, क्लियर। तो जैसे मान लो यहां पर एक सेल अरेंज किया आपने E1, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका A पॉइंट हो गया, और साथ के साथ सेकेंडरी सेल लिया, ये दूसरा सेल लिया, क्लियर। इट इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये लीजिए, ये हो गया आपके पास R1, और ये हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2, और यहाँ पे हो गया R2, ये माइनस एंड प्लस एंड माइनस एंड प्लस, क्लियर। देखिए बेटा, सीरीज कनेक्शन में सेल्स को कनेक्ट करते वक्त आपको दो पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना है। एक तो सेल ऐसे जुड़ा हो, क्लियर। तो जब सेल इस ऑर्डर पे जुड़ा हो, तो इससे निकलने वाली करंट यहाँ होगी, इससे निकलने वाली करंट यहाँ पे होगी, दोनों सेम डायरेक्शन करंट है, दोनों ही सेम डायरेक्टिव करंट दे रहा है। इसका मतलब आपको जो आउटपुट लेना है ई का, जो नेट ईएमएफ यहाँ पे आएगा दोनों सेल का, वो आएगा बेटा E1 प्लस E2। बट नाउ वी कैन अरेंज वन सेल विद अनदर सेल इन द अपोजिट पोलरिटी ऑर्डर। तो देखिए E1 और E2 को आपने कनेक्ट किया, E1 से प्लस से करंट निकलेगी, यहाँ पे E2 के प्लस से करंट निकलेगी, E2 के प्लस से करंट निकलेगी,
तो E1 की करंट और E2 की करंट बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EMF वो हो जाएगा बेटा E1 माइनस E2। तो सीरीज कनेक्शन को समझने से पहले मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए बताया है दोनों कनेक्शन कि आप जब किरचॉफ रूल्स के न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि जब सेल E1 और सेल E2 या सेल E3 से निकलने वाली करंट सभी सेम डायरेक्शन में है तो आप उनको ऐड ऑन कर दीजिए, और जिस पर्टिकुलर सेल से करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है रिमेनिंग सेल को ऐड करते हुए उस सेल को उसमें से क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट इज द फॉर्मूला या मेथड ऑफ नेट EMF फाइंड आउट करने का। क्लियर। अब लेते हैं आपको सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल का डेरिवेशन। देखिए यहां पे मैंने दो सेल को कनेक्ट किया है E1 R1 E2 R2 और इसके साथ कैपिटल R अटैच किया है। कैपिटल R इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा। देखिए बेटा आपको पता है व्हेन वी कनेक्ट external resistance with cell, then terminal voltage across to the cell, the formula is V is equal to E माइनस IR। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। ये फॉर्मूला आपके पास है। अब यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट है उस कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए बेटा A से लेकर C तक जो वोल्टेज रहेगा उस A से लेकर इस C वाली ब्रांच में भी वही वोल्टेज रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू Ohm's law in diagram, the net potential oblique voltage at AC branch is equal to the net voltage drop across कैपिटल R। मीन्स यहां पे मैंने बोला है कि when we connect external resistance with cell then terminal voltage across to the cell V is equal to E minus IR। ये आपको प्रीवियस टॉपिक से उठाया है। across to the Ohm's law in diagram the net voltage या फिर पोटेंशियल एट AC ब्रांच इज इक्वल टू द नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टू द कैपिटल R। तो इसका मतलब ये होगा V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा IR और दैट इज इक्वल टू द VAC। क्या होगा VAC। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अपना जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC। तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा बेटा VAC इज इक्वल टू द VA माइनस VC। क्लियर इट। VA माइनस VC। अब आप इसको देखिए मैंने क्या किया VB को कनेक्ट किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप उसको ऐड ऑन कीजिए। ठीक है VB और साथ में ये आपका VC। क्लियर। तो आपने यहां पे क्या किया है VA माइनस VC इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। क्लियर। अब यहां पर देखिए
इस इक्वेशन को ऐसे जमाएंगे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC. What is this? This is the A point to B point. तो total voltage drop across the AB branch plus total voltage drop across to the BC branch. Now this is complete. VAC is equal to the VA minus VB plus VB minus VC. क्लियर? अब इस सेल के लिए आपको ये इक्वेशन लगानी है. क्या करनी है? इस AB ब्रांच के लिए आपको ये इक्वेशन लगानी है. तो ये किसको डिनोट करेगा यहाँ पे? E1 माइनस I करंट R1 के साथ. तो E की जगह तो क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा. R के साथ क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा. और I करंट टोटल फ्लक्चुएट हो रही है. नाउ दिस इक्वेशन शुड बी रिटन एज VA माइनस VB. आप यहां पे लिखेंगे बेटा E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2. क्लियर? अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है? सही से अरेंज करना है. देखिए बेटा, इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, I कॉमन लिया, R1 प्लस R2. क्लियर? अब जो अबव इक्वेशन है उस अबव इक्वेशन का आप E इक्विवेलेंट माइनस I कॉमन R इक्विवेलेंट के साथ क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे. तो देयरफॉर द E इक्विवेलेंट EMF आपके पास आएगा, वो आएगा E1 प्लस E2 आएगा. और R इक्विवेलेंट जो आपके पास आएगा वो आएगा R1 प्लस R2. नाउ पैक्ड टू अबव इक्वेशन. क्लियर? अब देखिए, नाउ फ्रॉम Ohm's law the VAC is equal to IR from equation first. तो IR को VAC के साथ लिखिए, दैट इज E1 प्लस E2 माइनस, अब इस इक्वेशन में आपने VAC की जगह IR पुट कर दिया, तो I R1 प्लस R2. क्लियर? अब इस इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे तो IR माइनस, ये माइनस था इसको प्लस कर दो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2. क्लियर? तो यहाँ पर I को टोटली कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2. नाउ व्हाट इज द R? R शुड बी E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R प्लस R1 प्लस R2. दैट इज, देखिए ये कंप्लीट क्या है? E नेट है. इसका मतलब ये हो गया E नेट डिवाइडेड बाय R प्लस R नेट. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि इफ स्मॉल एन आइडियल सेल, small n ideal cell connect in series connection. तो I की जो वैल्यू है वो है E नेट या E इक्विवेलेंट R प्लस R नेट. तो ये हो जाएगा NE, क्योंकि एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, nवां सेल है, तो टोटल क्या हो जाएगा? NE. ये हो जाएगा R. अब देखिए, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो n सेल का क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा. तो व्हाट इज द फाइनलाइज आंसर? E अपॉन R प्लस, देखिए यहां से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल r और ये हो जाएगा R अपॉन n. क्लियर? तो ये आपका जो कंप्लीट डेरिवेशन है
ये कंप्लीट डेरिवेशन सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल का यहाँ पे जाके फिनिश होता है। क्लियर बच्चा? तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल। देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर? तो आज का जो कॉपी पेन बेस्ड जो वीडियो मैंने बनाया है उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, ठीक है, ये आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।